मुग़ल हुक्मरान औरंगज़ेब का ताल्लुक़ है। औरंगज़ेब के बारे में हिस्टोरियंस की जो राय है वही राय सही होगी, और हिस्टोरियंस की राय उनके बारे में यह है कि वो एक अच्छे हुक्मरान थे, अच्छे राजा थे। देखिए, औरंगज़ेब के बारे में अगर कोई महिमा मंडप करे तो बहुत गलत है ये। औरंगज़ेब एक क्रूर शासक था भारत का, और अगर आज के समय औरंगज़ेब रहता तो भारत की सरकार उनको फांसी की सज़ा देती। ऐसे लोगों का अगर जो भी गुणगान करते हैं उनको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो बगल में पाकिस्तान है, चले जाएं। एक क्रूर शासक का गुणगान करने वाला कभी भी भारतीय नहीं हो सकता। अगर बिहार में कोई लोग उनके पक्ष में बोलते हैं, हम समझते हैं कि उनको इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है, उनको इतिहास पढ़ना चाहिए। ये काफी दुखद और चिंताजनक है उनके पक्ष में बोलना। अगर वो पक्ष में बोलते हैं तो कहीं न कहीं देश के खिलाफ बोलते हैं। भाजपा वाले को, ये भाजपा के जो विधायक हैं, मुझे लगता है कि वो जानकारी नहीं रखते हैं हिस्ट्री की, और इस तरह से किसी को पाकिस्तान भेजना, बांग्लादेश भेजना, ये जनता दल यूनाइटेड वाले नहीं करते हैं। जिनको करना वो करते नहीं। हैवानियत का ये दौर चल रहा है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना, आराम करने की जरूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन एनडीए नेताओं में ही विवाद देखने को मिल रहा है। जदयू एमएलसी खालिद अनवर के द्वारा औरंगजेब को अच्छा शासक बताने पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। जदयू और बीजेपी विधायक ने जदयू के बिहार विधान परिषद सदस्य की सदस्यता रद्द करने की मांग कर दी है। सदन के अंदर और बाहर जमकर बवाल भी जारी है। तो सबसे पहले आप खालिद अनवर का वो बयान सुनिए जिसमें उसने औरंगजेब को एक अच्छा शासक बताया है। इतिहास के द्वारा जो है ये बताया गया है, उनके द्वारा ये कहा गया है, खालिद अनवर ने ये बातें दोहराई है कि इतिहास में अच्छा शासक कहा गया है औरंगजेब को। क्या कुछ कह रहे हैं खालिद अनवर, पहले आप वो सुनिए। मुग़ल हुक्मरान औरंगज़ेब का ताल्लुक़ है। औरंगज़ेब के बारे में हिस्टोरियंस की जो राय है वही राय सही होगी, और हिस्टोरियंस की राय उनके बारे में यह है कि वो एक अच्छे हुक्मरान थे, अच्छे राजा थे। कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि भाई उन्होंने कुछ गलतियां की किसी धर्म के बारे में, लेकिन ये एकेडमिक डिस्कशन है, और एकेडमिक डिस्कशन, पढ़े लिखे लोगों का डिस्कशन ये होना चाहिए, इस पे बातचीत होनी चाहिए। लेकिन पार्लियामेंट या असेंबली इसके लिए सही जगह नहीं है। पॉलिटिकल रैली में ये सब बातें नहीं की जानी चाहिए। और जिनको सस्पेंड किया गया है, मेरे ख्याल से अगर पार्लियामेंट में फ्लोर पे इस तरह की बातें हो रही हैं, और ये कोई वजह नहीं कि इसके लिए किसी को सस्पेंड किया जाए। और भाजपा विधायक तो कह रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए। नहीं, भाजपा वाले को, ये भाजपा के जो विधायक हैं, मुझे लगता है कि वो जानकारी नहीं रखते हैं हिस्ट्री की, और इस तरह से किसी को पाकिस्तान भेजना, बांग्लादेश भेजना, ये जनता दल यूनाइटेड वाले नहीं करते हैं। जिनको करना वो करते नहीं। योगी जी कह रहे हैं कि उनको बुलाइए, यूपी में हम देख लेंगे अबू आदमी। नहीं, वो तो उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले, आजमगढ़ के ही रहने वाले, और उन्हीं के स्टेट से कई बार वो एमपी भी बने हैं। तो योगी जी और अबू आसिम आज़मी साहब, उनका अपना मसला हो सकता है। मैं सिर्फ एकेडमिक बात कर रहा हूँ कि एकेडमिक बात यह है कि औरंगज़ेब एक अच्छे हुक्मरान थे, ये हिस्टोरियंस का कहना है। तो आपने सुना, खालिद अनवर ने कहा है कि इतिहास में औरंगजेब को अच्छा शासक भी बताया गया है। अब औरंगजेब को अच्छा शासक बताने के बयान पर सियासत गरमा गई। जनता दल यूनाइटेड के ही विधायक हैं संजीव कुमार, उन्होंने इस बयान की निंदा करते हुए कहा है कि ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। वहीं विधायक हैं रिंकू सिंह, उन्होंने भी अपनी अलग राय रखते हुए कहा है कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने की आज़ादी है। उन्होंने कहा है कि वो कोई मुख्यमंत्री नहीं है कि उनका यह आधिकारिक बयान माना जाए। सदस्यता समाप्त करने की जो मांग हो रही है वो किसी का व्यक्तिगत विचार हो सकता है। तो अब जो है जदयू और भाजपा में ही घमासान देखने को मिल रहा है। वहीं हरिभूषण बचौल जो है भाजपा के ही हैं विधायक, उन्होंने भी औरंगजेब को लेकर के कहा है कि बगल में ही पाकिस्तान है, जिनको गुणगान करना औरंगजेब का वो पाकिस्तान चले जाएं, और उन पर देशद्रोह का मुकदमा भी चलना चाहिए। साथ ही साथ भाजपा के ही विधायक हैं, नेता हैं नीरज बबलू, उन्होंने भी हमला बोला है। क्या कुछ कह रहे हैं दोनों, आप भी सुनिए। देखिए, औरंगजेब के बारे में अगर कोई महिमा मंडप करे तो बहुत गलत है ये। औरंगजेब एक क्रूर शासक था भारत का, और अगर आज के समय औरंगजेब रहता तो भारत की सरकार उनको फांसी की सज़ा देती। और जितने भी मंदिर को उन्होंने तुड़वाने का काम किया, हिंदुओं पे अत्याचार किया, गुरु तेग बहादुर सिंह को मृत्यु दंड दिया, और उनकी क्रूरता जो अपने पिता को नहीं छोड़ा, वो भारतीयों को क्या छोड़ेगा। एकदम हिंदू विरोधी शासक था औरंगजेब। देखिए, पार्टी की बात नहीं होती, यहाँ राष्ट्र की बात है, सनातन
धर्म की बात है, हिंदुत्व की बात है। हमारे पार्टी में कि सब धर्म का सम्मान करते हैं हम लोग, इस्लाम का भी करते हैं, हिंदुत्व का भी करते हैं। लेकिन जहाँ तक बात औरंगजेब की है, अगर उसका कोई भी किसी भी पार्टी का आदमी, चाहे MLC हो चाहे MP हो, अगर उसका तारीफ़ करता है तो उसको तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए, नहीं तो बांग्लादेश भेज दे। उस पर भी नहीं सुधरे तो उसको गाजा पट्टी भेज देना चाहिए। वैसे लोगों को एकदम खुल के विरोध करते हैं इसका, कोई अनबर रहे इससे नहीं। औरंगजेब ने हिंदू विरोधी थे और चुन चुन के हिंदुओं को उन्होंने मौत के घाट उतारा है, इसलिए हम भी उसका खुल के विरोध करते हैं। जो उसके पक्ष में, हम उसके विरोध में। इस हिसाब से तो देखिए, अब कोई औरंगजेब का, बख्तियार खिलजी का तारीफ करे तो इससे बड़ा दुखद भारतीय होने का और कुछ है ही नहीं। औरंगजेब के नाम पे कोई शहर है तो उसको तो बदलना ही चाहिए भाई। वो हत्यारा था, मंदिर को तुड़वाया है, हिंदुओं का हत्यारा था, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया है। उसके बारे में कोई कैसे उसकी तारीफ कर सकता है? हम लोग सख्त विरोधी हैं इसके, ऐसे लोगों का जो उसका तारीफ कर। इसी में रहे उससे नहीं लेना देना है। इन लोगों की मानसिकता गजवा हिंद की मानसिकता है। एक ऐसा शासक था औरंगजेब जो अपने पिता को कैद कर दिया था, सत्ता प्राप्त करने के लिए अपने भाइयों का गला काट करके पूरे दिल्ली शहर में घुमाया था। लाखों हजारों माँ बहनों का उसके शासनकाल में बलात्कार हुआ, मंदिरों को तोड़ा गया। ऐसे लोगों का अगर जो भी गुणगान करते हैं, उनको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो बगल में पाकिस्तान है, चले जाएं। एक क्रूर शासक का गुणगान करने वाला कभी भी भारतीय नहीं हो सकता। निश्चित रूप से हम लोग कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग करते हैं कि जो भी औरंगजेब बाबर के मानसिकता के भारत में बचे हुए लोग हैं, उनको कुचल दिया जाए। आपके साथी है ना, जेडीयू में हो? हमारे साथी हो या हमारे परिवार के लोग हो, जो इस देश के क्रूर शासक का गुणगान करता है, वो किसी का नहीं। ऐसे लोगों पर किस तरह की सजा होनी चाहिए? निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई हो। संसद अभी विधान परिषद में है, उनको निलंबन किया जाए, उनकी सदस्यता समाप्त की। अगर बिहार में कोई लोग उनके पक्ष में बोलते हैं, हम समझते हैं कि उनको इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है, उनको इतिहास पढ़ना चाहिए। ये काफी दुखद और चिंताजनक है उनके पक्ष में बोलना। अगर वो पक्ष में बोलते हैं तो कहीं न कहीं देश के खिलाफ बोलते हैं। अब इस विवाद पर राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के लोग सिर्फ उन्माद फैलाना जानते हैं, जनता समझ चुकी है कि गोधरा कांड के जिम्मेदार कौन थे। उन्होंने आगे कहा कि सदस्यता समाप्त करने की बात हो रही है तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें सदस्य बनाया था? उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी टिप्पणी करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार तो तब करारा तमाचा लगाया था जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनील सिंह की सदस्यता बहाल की थी। इस मुद्दे पर बिहार की राजनीति में घमासान मचा हुआ है, जहां विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच बयानबाजियां तेज हो गई हैं। तो पहले आप भाई वीरेंद्र का वो बयान सुनिए। बिहार में शासन नाम का कोई चीज नहीं है। हर आदमी अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है, चाहे वो राजनीति करने वाला किसी दल का नेता हो, पदाधिकारी हो, पत्रकार हो, किसान हो, छात्र हो, नौजवान हो, महिलाएं हैं, ये सारे लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस हैं। जब नालंदा जिले में इस तरह की घटना घटी है तो मुख्यमंत्री को इस पर बयान देना चाहिए। और मुख्यमंत्री लाचार हैं बेचारे, उनको कोई चल नहीं रहा है, वो विचार नहीं कर पा रहे हैं। कुछ पदाधिकारी हैं जो उनको चला रहे हैं, जबरदस्ती उनसे सरकार चलाई जा रही है। सरकार चल नहीं रही, सरकार नाम का चीज नहीं है और हैवानियत का ये दौर चल रहा है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना, आराम करने की जरूरत है। तो आपने सुना, भाई वीरेंद्र ने कहा है कि जो है ये उन पर जो है कार्रवाई भी होनी चाहिए और ये भाजपा का ही एजेंडा है हिंदू मुस्लिम करने का, और एक खास धर्म के खिलाफ वो प्रचार हमेशा से करते रहे हैं और उसी के खिलाफ प्रचार करके वो सत्ता में बने हुए हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्शक न्यूज़ के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। धन्यवाद।